हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपका टॉपिक है सर्कुलेशन एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट। मतलब जो मनुष्य का हृदय होता है वो कैसे फंक्शन करता है और कैसे सर्कुलेशन करता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो भी फिगर ड्रॉ किया है इसका नॉमिनेशन करेंगे, किसको किसको क्या क्या कहते हैं एक बार जान लेते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा क्या है? नेक्स्ट इसको इंफीरियर वेना कावा। इसको क्या कहते हैं? राइट। ये आपका लेफ्ट है, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। इसको बोलते हैं राइट पल्मोनरी आर्टरी। राइट पल्मोनरी वेन। और ये दोनों लेफ्ट पल्मोनरी वेन। ये लेफ्ट लंग है, ये राइट। ये हार्ट का 4 चेम्बर है। ठीक है, राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये आर्च ऑफ अयोटा, इसको ट्राइकस्पिड वॉल, और ये बाइकस्पिड वॉल। तो चलिए अब इसका नॉमिनेशन कर लिए। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ते हैं कैसे फंक्शन करता है। फर्स्ट फॉर्म आते हैं सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा क्या होता है? ठीक है, जो सुपीरियर वेना कावा होता है, सुपीरियर हार्ट का पार्ट आप लोग को पता होगा ना, जैसे किस पार्ट को सुपीरियर कहते हैं, किस पार्ट को इंफीरियर, किसको एंटीरियर, किसको पोस्टीरियर। अगर नहीं पता है तो बताती हूँ। ठीक है, सुपीरियर का जो अपर पार्ट, जो ऊपर की तरफ जो पार्ट गया रहता है उसको हम क्या कहते हैं? सुपीरियर कहते हैं। ठीक है, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी। इन्फीरियर मतलब जो नीचे के लोअर रीजन की तरफ गया रहता है उसको हम इन्फीरियर कहते हैं। एंटीरियर मतलब होता है जो एकदम फ्रंट पे हो, जो सामने के पे हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे चेस्ट हुआ, फेस हुआ, इसको हम क्या बोलते हैं? एंटीरियर पार्ट बोलते हैं। ठीक है, और बैक रीजन में जो बैक रीजन होता है उसको हम पोस्टीरियर कहते हैं। तो सुपीरियर समझ में आया। वेना कावा मतलब होता है जो ढेर सारी वेन से मिलकर एक लार्जेस्ट वेन की निर्माण हुई हो, एक बड़ी वेन की निर्माण हुई हो, उसको हम क्या कहते हैं? वेना कावा कहते हैं। तो इसी तरह सुपीरियर वेना कावा मतलब जो ऊपरी वाली जो बड़ी सिराएं हैं, ठीक है, उसको। और इन्फीरियर वेना कावा मतलब जो नीचे की तरफ, जो नीचे की जो सिराएं हैं, ठीक है, उसको इन्फीरियर वेना कावा कहते हैं। अब इसके फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं कि ये हमारे हार्ट में सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा का क्या फंक्शन होता है। ठीक है, जो सुपीरियर वेना कावा होती है ये क्या करती है, और इन्फीरियर वेना कावा जो होती है इसका फंक्शन क्या होता है कि ये हमारे बॉडी का जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है,
ठीक है। जो सुपीरियर वेना कावा होती है इसका अलग होता है। सुपीरियर वेना कावा क्या होती है कि जो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, हमारे अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करती है, कैरी करती है। और इन्फीरियर वेना कावा हमारा लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि लेग हुआ, डाइजेस्टिव रीजन हुआ, जेनाइटल पार्ट्स हुआ, इन सभी जगहों से, इन सभी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करती है। और सुपीरियर में आपका आएगा जैसे हेड हुआ, ठीक है, चेस्ट रीजन हुआ और हैंड हुआ, इन सभी जगहों से ये क्या करती है, सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा ब्लड को लाकर किसमें, ब्लड को लाकर ये राइट एट्रियम में लाकर देती है। ठीक है। राइट एट्रियम में दो ओपनिंग होती है, एक सुपीरियर और एक इन्फीरियर वेना कावा। इन ओपनिंग के द्वारा ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पे लाके देती है, राइट एट्रियम में देती है। ठीक है। अब एक बार और क्लियर करते हैं, वेना कावा कितनी होती हैं, वेना कावा कितनी होती हैं, दो। कौन कौन सी, ये सुपीरियर वेना कावा और ये इन्फीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा का क्या काम होता है, कैरीज ब्लड अपर बॉडी पार्ट। ये आपको इसलिए लाइन डायग्राम के थ्रू समझा रहे हैं कि आपको क्लियर हो सके। बॉडी पार्ट, जो सुपीरियर वेना कावा का फंक्शन क्या होता है कि कैरीज ब्लड अपर बॉडी पार्ट, मतलब कि जो भी हमारा अपर बॉडी पार्ट्स है, जैसे फॉर एग्जांपल हैंड, ब्रेन, चेस्ट, इन सभी जगहों से ब्लड को लाकर कहाँ पे देती है, राइट एट्रियम में देती है। नेक्स्ट इन्फीरियर वेना कावा का पढ़ते हैं। इन्फीरियर वेना कावा क्या करती है, ये भी कैरीज ब्लड लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। एग्जाम्पल लेग और डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, इतना समझ में आया। वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा का काम क्या होता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट एट्रियम में लाकर देते हैं। अब आप सोचेंगे कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है। ठीक है, तो डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपको क्लियर करते हैं। फर्स्ट फॉर्म डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड होता है जिसमें कि ब्लड में मैक्सिमम 99%, ठीक है, या 96% ब्लड में O2 की मात्रा प्रेजेंट होती है। ठीक है, डीऑक्सीजनेट नहीं होगा, ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड मतलब होता है कि ब्लड में 99% ऑक्सीजन की मात्रा प्रेजेंट होती है, उसको हम ऑक्सीजनेटेड कहते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड मीन्स क्या होता है कि मैक्सिमम 70% या 80% ब्लड में CO2 की मात्रा प्रेजेंट हो, उसको हम क्या कहते हैं, डीऑक्सीजनेटेड कहते हैं। एक बार और क्लियर करते हैं। ऑक्सीजनेटेड मतलब होता है कि ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा मैक्सिमम 99% प्रेजेंट रहता है, उपस्थित रहता है, उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, शुद्ध रक्त कहते हैं हिंदी में। और डीऑक्सीजनेटेड मतलब होता है कि जिस ब्लड में 70% CO2 और 30 या 15% मैक्सिमम O2 प्रेजेंट हो, ऐसे ब्लड को हम डीऑक्सीजनेटेड या फिर अशुद्ध रक्त कहते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं जो सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा है। ठीक है, वो राइट एट्रियम में लाकर ब्लड को देती है। राइट एट्रियम में टोटल 3 ओपनिंग होती है। कौन कौन सी,
सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा और कोरोनरी साइनस। कोरोनरी साइनस, जो कोरोनरी साइनस होता है इसका काम क्या होता है, ये हमारे हार्ट का जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको ला के राइट आर्टरियम में देती है। ठीक है, अब नेक्स्ट सुपीरियर, इंफीरियर और कोरोनरी साइनस, ये आपका इतना प्रोसेस समझ में आया। अब नेक्स्ट आते हैं, जब राइट आर्टरियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाता है, ठीक है, तो आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट करती है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब फैला सिकुड़ा, आप जानते होंगे ना, कॉन्ट्रैक्ट रिट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन ये सिकुड़ना, ऐसे सिकुड़ जाना, और रिट्रैक्शन मतलब ऐसे फैल जाना। तो ये जो हमारा जो हार्ट का प्रोसेस होता है लगातार ऐसे कॉन्ट्रैक्शन रिट्रैक्शन में लगातार ऐसे अपना फंक्शन करता रहता है। जैसे ही आर्टरिया कॉन्ट्रैक्शन करता है वैसे ही जो ट्राइकस्पिड वॉल्व ये रिट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्शन क्यों करता है, जो मायोकार्डिया, हमारे हार्ट में मायोकार्डियल मसल्स पाई जाती है, वो जो भी हमारा हार्ट का जो भी रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस है उसमें वो हेल्प करती है। ठीक है, तो अब आते हैं, जब ब्लड राइट आर्टरियम में आ जाता है, जब वो आर्टरिया में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो तुरंत वॉल्व ओपन हो जाता है। ठीक है, कौन सा वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, ट्राइकस्पिड वॉल्व क्या होता है, ट्राइकस्पिड वॉल्व में 3 फ्लैप पाए जाते हैं, इसलिए हम इसको ट्राइकस्पिड वॉल्व के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये एक बार आर्टरिया को देख लेते हैं। आर्टरिया कितनी पाई जाती हैं, 2। हार्ट में 2 आर्टरिया पाई जाती है, कौन सी, राइट आर्टरियम और लेफ्ट आर्टरियम। ठीक है, राइट आर्टरियम का काम क्या होता है, कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और लेफ्ट आर्टरिया का काम क्या होता है, कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो ट्राइकस्पिड, अब आते हैं प्रोसेस पे। जब ब्लड राइट आर्टरियम में आ जाता है उसके बाद जो वॉल्व होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है आर्टरिया में, तो जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है वो तुरंत ओपन हो जाता है। ठीक है, ट्राइकस्पिड वॉल्व तुरंत ओपन हो जाता है, तो राइट वेंट्रिकल, ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन होते ही जो राइट आर्टरियम में ब्लड होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू किस में आ जाता है, राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। किस में आ जाता है, राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, अब राइट वेंट्रिकल में ब्लड आने के बाद, राइट वेंट्रिकल में जब ब्लड आ जाता है तो इसमें वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसके वजह से ब्लड किस में जाता है। ठीक है, ये आर्टरिया से ब्लड किस में आया, राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, अब राइट वेंट्रिकल से किस में जाएगा, जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो तुरंत पल्मोनरी वॉल्व जो राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी से अटैच होती है जहाँ पे, वहाँ पे एक वॉल्व पाया जाता है। ठीक है, जिसको मुख्य द्वार या कपाट बोल सकते हैं। ठीक है, वो सिर्फ ऊपर की तरफ ओपन होती है, तो उसमें ये ब्लड राइट वेंट्रिकल के थ्रू ब्लड किस में चला जाता है, पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी 2 पाई जाती है। ठीक है, एक राइट और दूसरा लेफ्ट। अब राइट वेंट्रिकल से ब्लड किस में चला गया, कुछ ब्लड किस में चला जाता है, राइट आर्टरी में, और कुछ ब्लड लेफ्ट आर्टरी में। ठीक है, अब जो राइट पल्मोनरी आर्टरी है वो किससे अटैच होती है, राइट लंग से, और जो लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी है, ये लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी ये किससे अटैच होती है, लेफ्ट लंग से अटैच होती है। किससे अटैच होती है, लेफ्ट
लंग्स से अटैच होती है। और ये राइट पल्मोनरी आर्टरी किससे अटैच होती है? राइट लंग से अटैच होती है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में आ गया? लंग्स में आ गया। अब लंग्स में आकर ये क्या होता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है वो ऑक्सीजनेटेड होता है। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड होता है। ऑक्सीजनेटेड होने के बाद वो पल्मोनरी वेन द्वारा, ये क्या है? पल्मोनरी वेन। ये पल्मोनरी वेन द्वारा, ठीक है, राइट पल्मोनरी वेन और ये नेक्स्ट लेफ्ट, ये लेफ्ट पल्मोनरी वेन और ये कौन सा वेन है? ये राइट पल्मोनरी वेन के द्वारा ब्लड किस में आता है? राइट पल्मोनरी वेन और लेफ्ट पल्मोनरी वेन के द्वारा ब्लड आता है लेफ्ट आर्ट्रियम में। किस में आता है? लेफ्ट आर्ट्रियम में आता है। ऐसे ब्लड प्रोसेस जाता है। ठीक है, इन चारों की ओपनिंग, जो दो पल्मोनरी वेन पाई जाती हैं, इनकी ओपनिंग कहाँ पे होती है? इनकी ओपनिंग लेफ्ट आर्ट्रियम में होती है। अब लेफ्ट आर्ट्रियम में ब्लड आने के बाद लेफ्ट आर्ट्रियम राइट आर्ट्रियम से बड़ा होता है। ठीक है, राइट, ये चैम्बर जो होता है, लेफ्ट आर्ट्रियम का जो चैम्बर है, ये राइट आर्ट्रियम के अकॉर्डिंग बड़ा होता है प्लस स्ट्रॉन्गर होता है। ठीक है, उसके बाद लेफ्ट आर्ट्रिया, फिर क्या जो आर्ट्रिया होती है फिर उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है। जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो जो लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल्व पाया जाता है जिसका नाम होता है बाइकस्पिड वॉल्व, जिसका दूसरे नाम से हम जानते हैं मिट्रल वॉल्व। उसकी ओपनिंग हो जाती है, ये सिर्फ नीचे की तरफ ओपन होती है। ठीक है, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व, मतलब ये एक ऐसा वॉल्व है जिसकी ओपनिंग सिर्फ एक तरफ होती है, नीचे की तरफ होती है। तो ब्लड लेफ्ट आर्ट्रियम में आने के बाद किस में आ जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है ब्लड। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आने के बाद जो वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, ठीक है, और आयोटा का कनेक्शन लेफ्ट वेंट्रिकल से होता है। जहाँ पे कनेक्शन होता है, जहाँ पे इसकी ओपनिंग होती है, वहाँ पे एक वॉल्व पाया जाता है जिसको हम कहते हैं आयोटिक वॉल्व। आयोटिक वॉल्व, ये आयोटिक वॉल्व क्यों कहते हैं? क्योंकि ये आयोटा से कनेक्ट होती है, जिसको दूसरे नाम से हम सेमिल्यूनर वॉल्व के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आयोटिक सेमिल्यूनर वॉल्व के नाम से भी जानते हैं या आयोटिक वॉल्व भी कह सकते हैं। ठीक है, इसी तरह इसको हम पल्मोनरी वॉल्व कहते हैं। पल्मोनरी वॉल्व, जिसको हम पल्मोनरी सेमिल्यूनर वॉल्व भी कह सकते हैं। सेमिल्यूनर वॉल्व। अब यहाँ तक आते हैं, ब्लड कहाँ पे आ गया? लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया। लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आने के बाद जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन करता है, तब ये जो वॉल्व होता है, आयोटिक वॉल्व जो होता है, ये तुरंत ओपन हो जाता है। ओपन होने के बाद ब्लड किस में चला जाता है? आयोटा में। आयोटा जो आर्टरी होती है, एक प्रकार की एक ऐसी आर्टरी होती है जो सबसे लार्जेस्ट आर्टरी मानी जाती है। ठीक है, तो इसमें ब्लड आने के बाद इसके 3 ब्रांचेस होते हैं, असेंडिंग आयोटा, आर्च ऑफ आयोटा और ये डिसेंडिंग आयोटा। ठीक है, तो असेंडिंग आयोटा जो होती है वो कोरोनरी आर्टरी, ठीक है, उसको ब्लड सप्लाई करती है। ठीक है, और जो आर्च ऑफ आयोटा होता है वो हमारे अपर पार्ट ऑफ द बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है।
कौन कौन सा इसमें आर्टरी पाई जाती है? इसको हम पहला को बोलते हैं ब्रैकियो सिफेलिक और दूसरे को कैरोटिड आर्टरी, इसको सब क्लेवियन आर्टरी। इन सभी आर्टरी के द्वारा हमारे अपर पार्ट ऑफ द बॉडी में ब्लड पहुंच जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच जाता है। उसके बाद डिसेंडिंग आयोटा, ये डिसेंडिंग आयोटा है। डिसेंडिंग आयोटा के थ्रू लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच जाता है। और जो डिसेंडिंग आयोटा होती है वो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है और इसी तरह सर्कुलेशन और इसका फंक्शन चलता रहता है। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा।